नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 13th एंड द 14th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। एंड द 13th श्लोक गोज लाइक दिस। 13वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है इस श्लोक में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं कैसे चैंट कर रहा था? समंकाय शिरो ग्रीवं, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा और दूसरा चरण मैंने कैसे किया था? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, तो ये यहां पे दूसरा चरण, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी हम देखते हैं श्लोक में नियम कौन कौन से लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ये जो म के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद अगर क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताबों में नोट करके रख सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया मैंने कैसे चयन किया? समंकाय शिरो, समंकाय शिरो, ऐसे करके मैंने चैंट किया था। और ये जो व के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, इस चरण की समाप्ति पे आ रहा है, पहले चरण की समाप्ति पे, तो इसका उच्चारण म ही होगा। दूसरे चरण में ल के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है स, तो अनुस्वार के बाद अगर स आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये जो विसर्ग आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। अभी तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे ग के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है स, और जैसे यहाँ पे स था अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार का उच्चारण था म, यहाँ भी उसका उच्चारण म ही होगा। और ये अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण भी म ही होगा। और चौथे चरण में चैंटिंग के अनुसार कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार चैंट करते हैं मिलके। 13वां नंबर श्लोक मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। समंकाय शिरो ग्रीवं, समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन्। अभी देखते हैं 14वां श्लोक, द 14th श्लोक। लेट्स हैव ए लुक। चैंट कैसे करते हैं पहले मैं बताता हूं किस तरह से करते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज चैंटेड फर्स्ट। प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। पहले देखते हैं इसमें पहला चरण और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। अगर आपने नोट किया हो मैंने कैसे चैंट किया था? प्रशांत आत्मा विगत भी, मैंने ऐसे करके चैंट किया था। तो मैंने यहां पे कैसे चैंट किया था? यहां पे मैंने अनुस्वार चैंट किया था। तो अनुस्वार क्यों चैंट किया था? क्योंकि ये जो रेफ आ रहा है दूसरे चरण की शुरुआत पे ब के ऊपर, ये निकल जाएगा और ये चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा। विगत भी
प्रशांतात्मा विगत भी, यहाँ पे चरण समाप्त हो जाएगा। और दूसरा चरण कैसे शुरू होगा? ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, ब्रह्मचार्य, ये यहां से ऐसे शुरू होगा। और तीसरा चरण कैसे होगा? मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने चरण कैसे किया था? मनस संयम्य मच्चित्तः, तो ये यहां पे तीसरा चरण समाप्त होगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण और दूसरा चरण कैसे छूटेगा, कहां पे, वो हमने आपको बता दिया। तो ये एक नियम था जो चरण समाप्ति पे जो संधि जहां छूट रही है वो हम आपको बताया। दूसरे चरण की समाप्ति पे त के बाद, समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है त के बाद, उसका उच्चारण चरण की समाप्ति पे है, इसलिए केवल और केवल ह ही होगा। अभी ये तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे, न के बाद ये जो विसर्ग आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श या स होता है। तो ये हम अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। अभी ये जो स के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है य। तो अनुस्वार के बाद अगर य आएगा तो नियम के हिसाब से उसका उच्चारण होगा म। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कैसे चयन किया था? संयम्य, मनस संयम्य मच्चित्तः, मैंने ऐसे करके चयन किया था। तो मैंने यहां पे यह चयन किया है। अगर म चैंट करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, रूल के हिसाब से म ही ठीक है, और हम लोग बोलते य भी है, वो भी ठीक ही है, संयम य। ओके, तो ये आएगा। और तीसरे चरण को की समाप्ति पे मैंने कैसे किया था? मच्चित्तः। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तो ये तीसरा चरण कैसे चयन होगा? मनस संयम्य मच्चित्तः, मनस संयम्य मच्चित्तः, युक्त आसीत मत्परः। ये जो र के बाद जो विसर्ग आ रहा है चौथे चरण की समाप्ति पे, इसका उच्चारण केवल और केवल ह होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। प्रशांतात्मा विगत भी, प्रशांतात्मा विगत भी, ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, मनस संयम्य मच्चित्तः, मनः संयम्य मच्चित्तः, युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत मत्परः। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। समंकाय शिरो ग्रीवम, समंकाय शिरो ग्रीवम, धारयन्नचलं स्थिरः, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्, दिशश्चानवलोकयन्, प्रशान्तात्मा विगतभिः, प्रशान्तात्मा विगतभिः, ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तः, मनः संयम्य मच्चित्तः, युक्त आसीत मत्परः,
युक्त आसीत मत्परः। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और हम आशा करते हैं जो नियम आपको बताते आ रहे हैं हम, वो आप अपनी किताबों में नोट करते जा रहे होंगे। और इन दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ, आप रेफर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 15th and the 16th श्लोक of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.